सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को दागी मंत्रियों को कैबिनेट में जगह नहीं दिए जाने के आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर सरकार कदम उठाती है तो ऐसे कई मंत्री और सांसद हैं जिन पर कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। मध्य प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी मंत्री या सांसद केवल आरोप लगाने से अपराधी नहीं हो जाता जब तक किसी को न्यायिक हिरासत में नहीं ले लिया जाए। देखिए, दागी की परिभाषा हमारे सामने है। किसी मंत्री के खिलाफ किसी ने आरोप लगा दिया तो वो हम दागी नहीं हो सकते, हम उसको दागी मान भी नहीं सकते। किसी मंत्री के खिलाफ लोकायुक्त में यदि किसी ने शिकायत की है तो उसको भी हम दागी नहीं मान सकते। न्यायिक प्रक्रिया में जब तक उसको सजा उसके किसी अपराध में नहीं दी जाती तब तक हम कैसे दागी कहेंगे। वहीं इस मामले में भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुझाव हो सकते हैं लेकिन आदेश नहीं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं वे सदन के सदस्य नहीं हो सकते, लेकिन ये आदेश कितने समय तक प्रभावी रहते हैं ये बड़ा मुद्दा है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि देखिए, स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी सुझाव हो सकता है, ये कोई आदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया सरकार ने, पिछली सरकार ने भी किया कि जिनको 2 साल से अधिक की सजा हो जाए, चाहे फिर वो अपील हो जाए उनकी या जमानत हो जाए, तो भी वो सदस्य नहीं रह सकते। और इसलिए लालू यादव जी की सदस्यता समाप्त हुई थी। तो जहाँ कानून बन जाता है वहाँ कानून का पालन होता है। लेकिन आज एक व्यक्ति दागी आपने कर दिया, कल कोर्ट से वो उसी कोर्ट के द्वारा यदि वो मुक्त कर दिया गया तो इस बीच में उसके कैरियर का क्या होगा। तो इसलिए बहुत सी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ दोष सिद्ध होता है, प्रथम दृष्टया दोष सिद्ध दिखता है, वहाँ स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को शामिल नहीं करते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि दागियों को मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस RM लोढ़ा की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने ये राय दी है। कोर्ट का कहना है कि जिन नेताओं के खिलाफ आपराधिक आरोप तय कर दिए गए हों उन्हें कैबिनेट में नहीं रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री इस मामले में विचार करेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि मंत्री बनाने का विशेषाधिकार प्रधानमंत्री के पास है। कोर्ट की राय का असर मोदी सरकार के मौजूदा 14 कैबिनेट मंत्रियों पर पड़ सकता है। इनमें उमा भारती भी शामिल है। उन पर हत्या के 2 मामलों समेत 13 मामले दर्ज हैं। देखिए, मेरा कहना आप मुझे आप पत्रकार है, 2 मिनट के लिए आप कहते हैं कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं, तो आपके कहने से कोई मेरी एक्टिव पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। एक्टिव पॉलिटिक्स किसी के कहने से नहीं होती है, व्यक्ति खुद जिस दिन तय कर दे। नानाजी देशमुख जी ने कहा था कि अब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में चुनाव की राजनीति से अलग होना चाहता हूँ, हो गए थे। ये तो व्यक्ति पे निर्भर करता है। एक्टिव पॉलिटिक्स में कोई किसी को आप नहीं कर सकते। आवश्यकता है कि नहीं सर? प्रश्न आवश्यकता नहीं, आवश्यकता तो अनुभव की और परामर्श की है, और इसलिए वो परामर्श मंडल में है। देखिए, एक एज के बाद में आदमी की परामर्श की भी जरूरत पड़ती है लोगों को, तो स्वाभाविक रूप से परामर्श मंडल है जहां वरिष्ठ लोग बैठ के आपको गाइडलाइन दे सकते हैं कि भाई पार्टी को इस दिशा में जाना चाहिए, ये विदेश नीति है, यहाँ पे ये संबंध होना चाहिए या इस प्रकार से होना चाहिए। अनुभवों का लाभ तो हमेशा पार्टी लेती है। आज भी हम लोग माननीय पटवा जी के पास, जोशी जी, सबके पास जाते हैं, अनुभव का लाभ लेते हैं। तो अनुभव का लाभ तो राजनीति में चलता रहता है। EMS TV के लिए कैमरा पर्सन डैनिक खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।